नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आजकल जो हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है और स्पेशली जो दिल्ली में जो पॉलिटिक्स का हालत है वो अपने एक दूसरे ही स्तर पर पहुंच गया है जहां आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है और आज का एक्शन आपके ऊपर भारी पड़ सकता है 25 साल बाद भी और अच्छा भी हो सकता है 25 साल के बाद भी। इसलिए कहा जाता है कि जो राजनेता होते हैं वो अपने को हमेशा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या किसी भी चीज़ से जिसमें उनका नाम खराब हो उससे बिल्कुल दूर रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं हिंदुस्तान में जो उस रास्ते पे चलते हैं। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति थी 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने एक आंदोलन के थ्रू अपना नाम कमाया और उसको आगे बढ़ाया, जिसको बाद में उन्होंने नाम दे दिया आम आदमी पार्टी। पूरी दिल्ली उनके पीछे खड़ी हुई और उसमें मैं भी था। पहले कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी, मैं भी था। मेरे को लगा कि ये एक ऐसे सज्जन हैं जो कुछ चेंज लाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से जेल में जाके वहाँ की पटकथा को बाहर में उनकी जो स्पोक्स पर्सन है रेस्पेक्टेबल आतिशी मैम, वो जिस तरह से बयां कर रही हैं कि केजरीवाल साहब को मारने की कोशिश की जा रही है, केजरीवाल जी का शुगर लेवल के लिए उनको केला खाना ज़रूरी है, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। और जितने कन्विक्शन के साथ वो बोल रही हैं और उसके अगेंस्ट में जिस तरह से तिहाड़ प्रशासन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक स्टेटमेंट आ रहा है जो उनकी बातों को धरा का धरा रख देता है, मेरे को सिर्फ एक चीज़ का आश्चर्य होता है, भाई झूठ बोलने का जो पीएचडी है ना वो आतिशी मैम से सीखिए। पूरे का मेरे आँखों में आंसू आ गया। किस लिए? जब उनको घर का खाना मिल रहा है, जब भी मिल रहा है घर का खाना, तो वो तो जेल प्रशासन को पता ही होगा। अब यदि अरविंद केजरीवाल साहब चीनी खाएंगे तो शुगर तो बढ़ेगा ही, तबीयत तो खराब होगी, लेकिन क्यों खाने दिया जा रहा है? और फिर बाहर में उसमें उनको क्यों मारा जाएगा? क्यों मारा जाएगा? हमको नहीं समझ में आया। चीनी आप खा रहे हैं, शुगर आपका बढ़ रहा है, आपने कोर्ट से ऑर्डर लिया कि मेरे को घर का खाना खाने दिया जाए, और फिर जब शुगर बढ़ गया तो वो बीजेपी की गलती हो गई, वो जेल प्रशासन की गलती हो गई। तो आज के दौर के नेता में हम पहली पंक्ति पे आतिशी मैम को रखेंगे जो झूठ बोलने की परिकाष्ठा में पीएचडी की हुई है। आप विश्वास करते हैं उनकी बात पे? ज़रा बताइए कमेंट पे। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़रा कृपया करके मेरे चैनल को। धन्यवाद।